देश की संसद के भीतर तकरार। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। संसद के भीतर ललकार। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। एक ओर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी ओर थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, पूरा ही विपक्ष। मंच था संसद का और मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर। और ये सिर्फ बहस नहीं थी दोस्तों, ये थी राष्ट्रवाद बनाम आरोपों की आर पार की जंग। राहुल गांधी खड़े हुए और सीधे सवाल दाग दिए कि आपने सेना को खुली छूट क्यों नहीं दी। आपने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को फोन कर बता दिया कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। आपने उन्हें बता दिया कि हम में लड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने एयरक्राफ्ट खोए क्योंकि हमें पाक के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब आपने सेना के हाथ बांध दिए। इसी बात पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि सरकार ने सेना को खुली छूट दी थी। 6 मई की रात जैसा तय था वैसा ही एक्शन हुआ। 22 मिनट में दुश्मन के हर कोने पर हमला किया, सिंदूर से संधू तक, और फिर लहजा तल्ख हुआ। आज भी पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। जो सवाल पूछ रहे हैं वो शायद देश की ताकत को नहीं पहचानते। लेकिन राहुल यहाँ नहीं रुके। वो बोले कि ट्रंप ने 29 बार सीज फायर का क्रेडिट लिया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी साफ क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी का 50% भी साहस है तो वो ये बोल के दिखाए। और फिर आया सबसे तीखा आरोप। पहलगाम हमले के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तान को बराबर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में काव्यात्मक अंदाज में विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। कहा कि करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही कि मां, सिंदूर और सेना प्रश्नों में भी अटल रहे। और फिर जोड़ा कि हमले अगर मां भारती पर होंगे तो प्रचंड प्रहार भी होगा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि नरेंद्र मोदी सरकार बस भाषण देती है, सुरक्षा नहीं देती। लेकिन फिर खड़े हुए जेपी नड्डा और कहा कि आपने प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान किया। जो टिप्पणियां की गई उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाए। और जब विपक्ष ने माफी की मांग की तो नड्डा ने तंज के साथ कहा कि अगर आपको ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आप भी भावावेश में बह गए। विपक्ष के सवाल यही नहीं रुके। प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसद में गरजी। पहलगाम में लोग सरकार के भरोसे गए थे लेकिन वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। क्या सरकार ने सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया था? उन्होंने साफ पूछा कि जब इतना बड़ा हमला हुआ तो ना गृह मंत्री का इस्तीफा आया, ना खुफिया विभाग का जवाब आया। सरकार चुप क्यों है? उन्होंने कांग्रेस के वक्त हुए मुंबई अटैक्स के बारे में भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उस वक्त सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ली और खुद प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। संसद में ये बहस सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये थी दो सोचों की भिड़ंत। एक जो कहती है कि देश की सेना पर विश्वास रखो, दूसरी जो कहती है कि सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। अब फैसला आपको करना है। क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या सरकार की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत? और क्या विपक्ष राष्ट्र हित में सवाल उठा रहा है या सिर्फ सियासत खेल रहा है? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताइए। और आप किससे सहमत हैं, मोदी जी की रणनीति से या राहुल गांधी के सवालों से? वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक ये बहस पहुंचे और जुड़े रहिए हमारे चैनल तक। धन्यवाद।